बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे, जिसको लेकर अब सियासत जोरदार तरीके से शुरू हो चुकी है और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार का रुख क्या है, रवैया क्या है, यह फैसला यूपी सरकार की तरफ से क्यों लिया गया है, जो सियासत हो रही है उस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, तमाम सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिए हैं। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने उनसे खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। केशव जी, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करवा रही सरकार। ये जांच कराने के सरकार के किसी निर्णय को जो केवल तुष्टीकरण के चश्मे से देखा जाता है, वह तुष्टीकरण के चश्मे से देखने की जगह एक निरपेक्ष भाव से देखना चाहिए। अगर वक्फ की कोई संपत्ति है, सरकार कब्जा नहीं कर रही है, सरकार केवल जांच करा रही है। अगर जो वक्फ की संपत्ति वक्फ के पास रहे, उसमें कोई अवैध कब्जा है तो अवैध ना हो, कोई गलत तरीके से कुछ उसमें कार्य हुआ है तो उसकी सच्चाई सामने आ जाए। और ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। लेकिन इसको तूल देने का, इसको हवा देने का, जो केवल मुस्लिम वोटों के लालच में लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो इस प्रकार की बात करते हैं। कभी मदरसे के नाम पर, फिर अब कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर। ये सरकार काम करेगी, सरकार बैठी नहीं रहेगी ना उनकी तरह। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जैसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हुआ, उसके बाद वक्फ की संपत्तियों का सर्वे शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं, ये गलत है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा, सबका के लिए काम करती है। और सबके लिए काम करते समय हम गो आश्रय स्थल बना रहे हैं, उसके लिए नहीं कहेंगे। हम गरीबों के घर बना रहे हैं, हम गरीबों के घर में बिजली लगा रहे हैं, हम हर घर में नल से जल पहुंचा रहे हैं, हम हर गरीब को निःशुल्क राशन दे रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं तो हम सबके लिए कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। केवल कोई अच्छा काम करने के लिए सरकार कदम उठाएगी तो उसमें दोष दिखाई देगा। शुक्रिया से बात करने के लिए। तो केशव मौर्य हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार कई सारे ऐसे काम कर रही है जो उसको किए जाने चाहिए और उसी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की भी जांच एक विषय है। ऐसे में किसी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसने वक्फ के सर्वे पर सवाल उठा दिए। पार्टी के प्रवक्ता है असीम वकार, वो कह रहे हैं मंदिर और बाकी जगहों में जांच क्यों नहीं होती। पहले सरकार छोटा NRC ला रही थी, अब बड़ा NRC लाने की तैयारी है। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही है? जो पहले चेयरमैन था वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड का, जिसकी CBI जांच हुई, जिसके खिलाफ करप्शन के बड़े बड़े आरोप, उसको तो आपने करप्शन में जेल नहीं भेजा। और दूसरी बात कि अभी तक तो आप ये कहा जा रहा था छोटी NRC, लेकिन अब आप तैयारी में है बड़ी NRC की। सच्चाई ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज की जांच, वक्फ की जांच, मदरसों की जांच, एक तरफा कार्रवाई। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े धर्मशालाओं के ट्रस्ट हैं, मंदिरों के ट्रस्ट हैं, इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या इनमें घपले घोटाले नहीं हैं आपकी नजर में? और अगर हैं तो इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख हैं मौलाना साजिद रशीदी, वो इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शमून कासमी हमारे साथ मौजूद है। मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, सबसे पहले बताइए, ये फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया, उसके पीछे सरकार तर्क क्या दे रही है और इस पर विरोध किस पर क्या है? देखिए रोमाना, 1989 में एक शासनादेश हुआ था। तब कांग्रेस की सरकार थी और नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसमें शासनादेश हुआ था कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं सार्वजनिक स्थलों पर, उनको वक्फ के तौर पे दर्ज किया जाए, मतलब उनको रेगुलराइज किया जाए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनको लाया जाए। इस शासनादेश की आड़ में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जो छोटी मोटी वक्फ की संपत्तियाँ थी, चाहे वो ईदगाह हो, चाहे कब्रिस्तान हो या और कुछ हो, उनको पूरी सार्वजनिक संपत्ति को ही वक्त में चढ़वा लिया। और उस पर कई अब चल करके 1989 की बात है, आप सोचिए कितने साल हो गए, 3 दशक से भी ऊपर का वक्त होता है। उन बेशकीमती संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर कब्जे हो चुके हैं। कई अरबों खरबों की ज़मीनें पूरे उत्तर प्रदेश में है। सरकार की ये मंशा है, 1989 का एक तो शासनादेश सरकार ने खारिज किया है
और ये कहा है सारे के सारे जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं और जो सभी जिलों के डीएम हैं 75 जिलों के, उन सबको ये कहा है कि जो भी वक्फ की संपत्तियां हैं उनकी जांच की जाए और वक्फ की संपत्तियों के नाम पर जो कब्जे किए गए हैं उनको भी देखा जाए और जहां पर इस तरह की बात मिले उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाकर दर्ज किया जाए, क्योंकि कब्जे बड़े पैमाने पर हुए हैं। शहरों में बहुत सारी बेशकीमती संपत्तियां पॉश इलाकों में भी ऐसी हैं जो वक्फ के नाम पर दर्ज की गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए कोई 1000 वर्ग मीटर का कोई प्लॉट था और उस पर कहीं 100 गज की जगह पर 100 वर्ग मीटर पर एक कोई कंस्ट्रक्शन था जो वक्फ के तौर पर किया गया था, बाकी का 900 मीटर जो शेष था उसको भी इसी शासनादेश की आड़ में वक्फ की संपत्ति बता करके और रिकॉर्ड्स में चढ़वा लिया गया और बाद में उस पर धीरे से कब्जे कर लिए गए। तो कुल मिलाकर के मंशा ये है कि जो वाकई वक्फ की संपत्तियां हैं वो तो बरकरार रहें, लेकिन जो अनैतिक अनधिकृत कब्जे हुए हैं उनको खाली कराया जाए और उनको ज़मीनों को सरकार वापस अपने कब्जे में ले, उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाए। यही मंशा सरकार के शासनादेश से नजर आ रही है जो ताज़ा जारी हुआ है। इसी को लेकर कुछ विरोध है क्योंकि कई बड़े नाम है, कई बड़े लोग हैं। बिल्कुल, मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूँ, उनका नजरिया ले लेते हैं अब इस खबर पर। पहले मौलाना साजिद रशीदी का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ये यूपी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे कराने की जो बात कही है, अच्छा कदम है, आप खुश हैं इससे या कुछ परेशानी है? नहीं, अच्छा कदम है। और देखिए, जैसा अभी आपके रिपोर्टर ने बताया, ये बात सच है कि वक्फ की संपत्तियों पर बहुत ज्यादा नाजायज कब्जे हैं और उसमें ऐसा नहीं कि मुसलमान हैं, मुसलमानों ने भी कब्जे किए हैं, हिंदुओं ने भी कब्जे किए हैं। यूपी की बात अलग है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के अंदर बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जो दिल्ली सरकार के पास भी है, मरकजी सरकार के पास भी है, रेलवे के पास भी है, आर्मी के पास भी है, PWD के पास भी है। ये सारी संपत्तियां जो है इस तरह से नाजायज कब्जा हुई हैं। ऐसे ही यूपी में हाल है और पूरे देश में यही हाल है कि सरकारों के पास भी हमारी संपत्तियां हैं। मैं तो मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शमून कासमी का रुख करते हैं। मुफ्ती शमून कासमी साहब, मुफ्ती शमून कासमी साहब, तो ये बढ़िया कदम है, तारीफ कर रहे हैं साजिद रशीदी साहब। फिर तो सर ये जो पहल है जो उत्तर प्रदेश में हुई है, आपको लगता है कि बाकी राज्यों में भी ऐसा होना चाहिए? ये पूरे देश में होना चाहिए। रोमाना, मैं आपको बता दूं कि आप तो इससे वाकिफ होंगी कि वाकिफीन ने जो प्रॉपर्टी वक्फ की थी उस पे लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिए। उन लोगों ने अपनी औलाद को वक्फ न करके ये गरीब मुसलमानों के लिए, यतीमों के लिए, नादान लोगों के लिए वक्फ की थी, यानी दान की थी। आज उस पर दबंग लोगों ने सरकार से मिलकर के, जो पिछली सरकारें हैं, उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने अपने चहेतों को बड़ी बड़ी ये वक्फ बोर्डों के चेयरमैन बनाया, मेंबर बनाया और उन्होंने उन पर नाजायज कब्जे कराए। जितने वक्फ बोर्ड में अब तक शायद कोई चेयरमैन ऐसा रहा होगा जिसने इसमें अनियमितताएं न की हो, यानी करप्शन न किया हो। अगर मैं समझता हूं कि आजादी के बाद से, जब से ये वक्फ बोर्ड गठित हुआ है, तब से अगर उसकी इंक्वायरी की जाए तो बड़े बड़े जो है वो करप्ट लोग निकल करके सामने आएंगे। सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को वागुजार कराने का और उस पर सर्वे करने का निर्णय लिया। और रोमाना जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये निर्णय उन्होंने खुद नहीं लिया। मैं ये कहता हूँ कि ये वाकिफीन की रूहें परेशान थी और अल्लाह पाक की तरफ से ये फैसला है कि अल्लाह ने ऐसे लोग भेजे जिनके दिल में ये बात डाली कि कम से कम जिन लोगों ने अल्लाह के लिए जमीनें दान की थी उनके ऊपर नाजायज। लेकिन शमून साहब, आप लोग जिस खुले दिल से सरकार के इस फैसले का इस्तकबाल कर रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं, जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो बिल्कुल इससे उलट आ रही हैं। जी साजिद रशीदी साहब, क्या जोड़ना चाह रहे हैं आप इसमें? क्योंकि सवाल यहाँ पर मैं इसलिए पूछ रही हूँ, AIMIA में जो अभी तक तो मिनी NRC कह रहा था मदरसों के सर्वे को, और अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति का अगर सर्वे हो रहा है तो उसको बड़ा NRC वो करार दे रहे हैं। हाँ रोमाना जी, देखिए, मैंने एक बात ये मदरसों के बारे में कही थी कि मदरसे वो है जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। अगर हमारे पास कोई रात के 2 बजे भी आए तो हमें ईमानदार साबित करना चाहिए अपने आप को। ये हमारे रसूल की तालीम है। और जो ये पॉलिटिकल लोग हैं, इन्होंने 75 साल में मुसलमानों को सिर्फ ठगा है, उन्हें वोट बैंक बनाया है। आज एक ऐसी सरकार है जिसने हमारे वोट पे उसकी नजर नहीं है, हमारे विकास पर है। और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर प्रधानमंत्री का ये नारा है तो ये सबके लिए है और सबको, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। बड़ी बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल बड़ी बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब सहयोग करना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए इस तमाम तरीके के मसलों को। सर साजिद रशीदी जी का जवाब ले लें, फिर आपके पास आऊंगी। शमून साहब, आऊंगी दोबारा आपके पास। रशीदी साहब आइए।
देखिए, कदम बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से मुफ्ती शमून साहब कसीदे पढ़ने में लग गए, ये कहीं बेजा हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा कदम है। दूसरी बात यह है कि 1970 में तमाम सरकारों ने इसका सर्वे किया था। दिल्ली सरकार के अंदर भी गजट है और तमाम स्टेटों के पास इसका एक गजट मौजूद है। उस गजट के अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं कि कहाँ कितनी जमीन है, कितनी बीघा में है, कितनी वर्ग गज में है और किसके पास है, कौन इसको कब्जा किए हुए है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन सरकारों ने आज तक इस पर लेकर अब 2022 में आ गए। अब तक तो हाँ, मैं इसी पर आना चाह रही थी कि अब तो 2022 में है, आखिरकार हुआ तो कुछ नहीं ना। अभी भी वक्फ की जो जमीनें हैं उसको लेकर कब्जे की शिकायत जो आप ही लोग कह रहे हैं, गलत तरीके से लोगों ने जमीनें कब्जा ली, वो सामने निकल कर आती है, तमाम तरीके की अनियमितताएं। जबकि वक्फ की अगर बात की जाए तो वक्फ बोर्ड के पास हिंदुस्तान में भारतीय सेना और भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो हैं उसका सर्वे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में किया जाए। मौलाना साजिद रशीदी, बिल्कुल बिल्कुल पूरे देश में किया जाना चाहिए और मैं यही बता रहा हूं, आपने मेरी बात बीच में काट दी कि पूरे देश में ऑलरेडी हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है कि सरकारों के पास जो हमारी जमीनें हैं आज तक सरकार उसको छोड़ने को तैयार नहीं। दिल्ली में तो ये हाल है कि पीडब्ल्यूडी जो है कहीं भी अपना बोर्ड लगा देता है कि साहब ये जमीन हमारी है और वक्फ बोर्ड से उस जमीन को हड़प लेता है। दिल्ली के अंदर तो ये हाल है और तमाम जगहों पर यही, रेलवे के पास है वो नहीं देने को तैयार, आर्मी के पास है वो नहीं देने को तैयार, सरकार की जितनी एजेंसी हैं उन तमाम के पास हमारी जमीनें हैं, लेकिन कोई देने को तैयार, न छोड़ने को तैयार है, न उसका आज के वक्त में किराया देने को तैयार है। तो मेरा आग्रह यह है सरकारों से, तमाम हिंदुस्तान की स्टेटों की सरकारों से, कि आपके पास जितनी जमीनें हैं वो पहले आप छोड़ें, अगर नहीं छोड़ते तो उसका आज के हिसाब से किराया दें ताकि वक्फ बोर्ड सही तरीके से चल सके और मुसलमानों के अंदर जो बदहाली है और जो बेरोजगारी है, कम से कम इन संपत्तियों की वजह से जो वाकिफ की असल मंशा थी कि गरीब लोगों पर इसका खर्च किया जाए, इसका इस्तेमाल किया जाए, उसका सही इस्तेमाल हो सके, लेकिन सरकार छोड़ना नहीं चाहती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।